हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसके बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें कैसे हम वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ वर्ड से। तो यहाँ पे पता चलता है, चलिए देखते हैं। दिस ह्यूमरस मतलब होता है हास्यपद, ठीक है। पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई। ये जो है ना पोएम एक ह्यूमरस है, एक हास्य ढंग से है लिखा गया और इस ढंग से हम किसी भी डेंजरस हुए किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पोएम को। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड बी टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोयर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। इसमें बताते हैं इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, यदि आपको कभी चांस मिले, बाय चांस मिले कि ईस्ट के जंगल में जाने को, ठीक है। एंड इफ़ देयर शुड बी यू एडवांस, तो आपको हमेशा एडवांस होके रहना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के बारे में जानना होगा पहले से। एंड लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, उस लार्ज और टॉनी बीस्ट के बारे में। तो कौन से टॉनी बीस्ट, तो आगे बताते हैं। इफ़ ही रोयर एट यू एज यू आर डाइंग, जैसे ही यदि वो आप पे रोयर करते दहाड़ता है तो आपको लगेगा कि हम क्या हो गए, मर गए। क्योंकि लायन से यदि आप सामना करते हैं तो आपको लगेगा कि अब जिंदगी है ही नहीं, मरना पड़ेगा ही। तो ये बताता है इफ़ यू रोयर एट एज यू आर डाइंग, जैसे ही वो आप पे रोयर करेगा दहाड़ेगा ऐसा लगेगा कि आप मर गए। एंड यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आपको पता चलेगा ये कौन सा लायन है, एशियन लायन मतलब एशिया का लायन है। यदि इस ढंग का यदि आपको फीचर कहीं पे मिले तो आप ये समझ जाइए कौन सा लायन, एशिया का लायन। सेकेंड स्टैंजा में बताते हैं और इफ़ यू शुड टाइम व्हेन द रोमिंग अराउंड, यदि आपको और टाइम मिलता है कहीं घूमने को, रोम मीन्स होता है, रोमिंग मतलब होता है भ्रमण करना, इधर उधर घूमना। यदि आपको घूमने का और समय मिलता है, ये नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, तो एक नोबल बीस्ट जो होगा ना आपको क्या करेगा, स्वागत करेगा विथ अ ब्लैक स्ट्रैप ऑन एलोइस, ठीक है, ग्राउंड। ब्लैक स्ट्रैप होगा और एलोइस ग्राउंड। जैसे आप टाइगर देखे होंगे तो उसका जो बॉडी का जो पार्ट्स होता है ना, ऊपर में जो स्ट्रैप होता है एलोइस कलर का और ब्लैक कलर का। तो ये बताता है विथ ब्लैक स्ट्रैप ऑन एलोइस ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट यू, नोटिस करो यदि वो तुमको खाता है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर इट डिसर्न, तो ये सिंपल रूल आपको ये सिखाएंगे कि ये कहीं ना कहीं कौन सा टाइगर है, बंगाल टाइगर है, बंगाल की टाइगर है। तो मतलब कहना यहाँ पे पोइट ये चाहते हैं कि आपको ब्लैक स्ट्रैप और एलोइस स्ट्रैप का ग्राउंड दिख जाए तो आप समझ लीजिए कौन सा टाइगर है, बंगाल का टाइगर है, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि आप आगे बढ़ते हैं, द बीस्ट यू व्यू, और जो बीस्ट आपको दिखता है, हुज हाइड विद द स्पॉट इज पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स होता है छर्रा, ठीक है। जैसे होता है आप देखे होंगे ल्यूपार्ड्स पे क्या होता है, छोटा छोटा एक स्पॉट होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है पेपर्ड, ठीक है। हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, उसका जो स्पॉट होता है कैसे होता है, पेपर्ड की तरह, मतलब काला काला धब्बा के जैसे। एज सुन एज ही लिप ऑन यू, और जितना जल्दी होगा वो आप पे क्या करेगा, लिप कर जाएगा, जंप कर जाएगा, आप पे कूद जाएगा। एंड यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड्स, तब आप समझ जाइएगा ये क्या है, लियोपार्ड्स है। एंड इट विल डू नॉट गो रोयर विथ पेन एंड ही ओनली लिप एंड लिप अगेन, और ये बता रहा है इट विल डू नॉट गुड टू रोयर विथ पेन, और ये नहीं कि आप रो रहे हैं पेन से करा रहे तो वो आपको छोड़ देगा, बल्कि आप ये लिप करेगा, बार बार आपको काट करके नोच करके खाने का काम करेगा। तो आप समझ जाइए यदि वो ब्लैक स्पॉट है उसके बॉडी पे तो आप समझ जाइए कौन सा है, लियोपार्ड्स है। तो कितना फनी वे है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट बताते हैं इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड and you meet a creature there who hugs you very very hard and beats your it is bear, तो बताता है इफ़ यू वॉकिंग, ठीक है, राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने यार्ड्स में राउंड राउंड घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहाँ पे कोई एक क्रिएचर से मिलते हैं, किसी जीव से मिलते हैं, कोई क्रिएचर जो भगवान के द्वारा बनाया गया,
हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो तुमको यदि कस के हग करता है, गले मिलता है काफ़ी हार्ड से, बी श्योर इट इज़ बियर। तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, बियर है, भालू है। तो राइटर यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यहाँ आप घूम रहे और यदि कोई क्रिएचर आपको कस के हग कर लेता है, गले मिल लेता है, तो समझ जाइए वो क्या है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डॉट, यदि आपको कोई डॉट रह गया, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको फिर से क्या देगा, हग देगा, एक और हग देगा, मतलब एक बार और कस के वो गले लगाएगा। यदि आपको फिर भी डॉट है तो आपको फिर से वो क्या करेगा, गले लगाएगा। नेक्स्ट बताता है द थ्रू टू डिस्टेंट बेस्ट ऑफ प्रे। इस डिस्टेंट बेस्ट ऑफ प्रे हम देखे अलग अलग टाइप का। प्रे मीन्स होता है शिकार करने वाला बेस्ट, ए नोवाइस माइट, ठीक है, नन प्लस। नोवाइस मीन्स होता है न्यू, ठीक है, नन प्लस मतलब होता है आपको कंफ्यूज कर सकता है, ए नोवाइस माइट नन प्लस, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनाज कम विद द मैरी स्माइल बट इफ द विप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पे पोइट बताना चाहते हैं क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे एंड टेल फ्रॉम द हैना दस। और ये जो क्रोकोडाइल है ना, वो हमेशा क्या कहेगी और हैना क्या कहेगी, तो हैना आपको हमेशा वो हंसते हुए खिखियाते हुए आएगी। जैसे आप हैना को देखे होंगे ना, तो ऐसा लगेगा ना वो ऐसा साउंड करता है, वो हमेशा खुशी हो, मैरी स्माइल्स, वो हंसते हुए ही आएगी। तो आप समझ जाइए जो हंसते हुए एनिमल आ रही है वो कौन सा एनिमल है, हैना है। और जो आप नहीं बताते कि घड़ियाली आंसू बहाने, घड़ियाली आंसू बहाना मतलब क्या, झूठे का बहाना करना, ठीक है, यानी नौटंकी करना उस ढंग का। तो क्रोकोडाइल क्या करेगा, वीपिंग दे आर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ऐसा लगेगा कि वो वीप कर रहा है, रो रहा है, जबकि वो रो रहा नहीं होता है, मतलब झूठ का वो बहाना कर रहा होता है। तो बता समझ जाइए इसके बाद क्या है, वो क्रोकोडाइल है। यदि है ना हंसते हुए आ रहे हैं और यदि क्रोकोडाइल आपको लग रहा है रो रहा है कोई एनिमल, तो समझिए क्रोकोडाइल है। नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, a lizard a sort of thing, he has not any ears at all and not the single wings, if there is nothing on the tree it is chameleon you see। तो बताता है द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, तो कैमिलियन जो होता है बहुत ही स्मॉल, छोटा सा छिपकली होता है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ये छोटा सा छिपकली का प्रजाति है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके पास कोई ईयर्स ही नहीं होता है, कान ही नहीं होता है, ठीक है, एंड नॉट सिंगल विंग्स, और ना इसके पास कोई विंग्स होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि आप ट्री को देख रहे हैं ब्राउन ही ब्राउन है, भूला कलर का है और कुछ है ही नहीं वहाँ पे, इट इज़ द कैमिलियन यू सी, तो वहाँ पे आप क्या पाएंगे, आप कैमिलियन को पाएंगे। क्यों, क्योंकि कैमिलियन जो होता है ना एक प्रकार का लेजर्ड्स होता है, छिपकली, जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग क्या करता है, स्किन का रंग बदल लेता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूँगा। यदि वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।